सो हाई एवरीवन एंड आई होप आप सब अच्छे हों एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। इतने सारे रिक्वेस्ट एक्चुअली इस वीडियो टॉपिक को लेकर आए थे इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे या फिर कमेंट बॉक्स पे कि सारे कॉलेजेस, टॉप फार्मा कॉलेजेस, जीपैट वाइज, नॉन जीपैट वाइज एक्सेट्रा आपने बताया है, लेकिन प्लेसमेंट वाइज किन कॉलेजेस को हम लोग ट्रस्ट करें, किन में प्लेसमेंट एक्चुअली अच्छे होते हैं, इनके बारे में एक वीडियो बनाई है एक्चुअली। तो ये उसी का एक वीडियो है, उसी आप सबके कमेंट्स को ध्यान में रखते हुए। लेकिन इस वीडियो में डायरेक्टली कॉलेजेस के नाम बताने से पहले मैं कुछ चीजें आप सबको बताऊंगा जिनको आपको बिल्कुल नोट करके रखना है, एक्चुअली अपने माइंड में नोट करके रखना है, नॉट इन नोटबुक, ठीक है? क्योंकि ये सारे बातें आपको सोच के आपको एंट्री लेना है एम फार्म के या फिर बी फार्म के या फिर डी फार्म के, जो भी कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उन कोर्स में, राइट? सो दोज हु आर फ्रॉम इंग्लिश, मैं उनके लिए थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी बता दूंगा इन वीडियो में। तो इन शॉर्ट दिस वीडियो टॉपिक इज which colleges are actually trustable in terms of placement, ठीक है, in India, top pharmacy colleges as per placement actually, like there are so many colleges in India, like कुछ में हम लोग डी फार्म करते हैं, बी फार्म करते हैं, एम फार्म करते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा देयर सम पॉइंट्स, अ फ्यू पॉइंट जिनको यू हैव टू फिट इन योर माइंड, ठीक है, बिफोर टेकिंग एडमिशन, बिकॉज दिस पॉइंट्स आर गोइंग टू वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप इन पॉइंट्स को ना सुनकर सिर्फ लास्ट में चले जाओगे कॉलेज देखने, क्या बोल रहा हूं मैं, कौन से कॉलेज, और एडमिशन ले लोगे, यू मे फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स इन लाइफ अपकमिंग 2, 3 और 4 ईयर्स जितने भी आपके होंगे। क्या है वो पॉइंट्स? सबसे पहले तो देखो, एक बेस्ट कॉलेज का मतलब सिर्फ वही नहीं होता कि द कॉलेज विच हैज द हाईएस्ट प्लेसमेंट। नो, एक अच्छा कॉलेज, एक बेस्ट कॉलेज वही होगा जिसमें आपको सारे कुछ ठीक ठाक मिलेंगे। बिकॉज दिस टाइम एवरीथिंग इज all about business. Everyone is doing actually business, and the most hurts businesses अगर आप देखोगे तो वो होते हैं कॉलेज में। कॉलेज या फिर एक इंस्टीट्यूशन में सबसे ज्यादा बिजनेस, सबसे ज्यादा मार्केटिंग होते हैं। तो एक मार्केटिंग करने के लिए एक कोई भी एक कॉलेज कुछ भी आपको बोल सकता है, कुछ भी एडवर्टाइज कर सकता है अगेंस्ट एवरी रूल, ठीक है? पर्टिकुलरली कोई एक स्टूडेंट एक कॉलेज में, मान लो उसको 5 लाख या फिर 6 लाख एनम का पैकेज मिल गया या फिर 10 लाख एनम का पैकेज मिल गया, तो वो उसी को फ्रंट लाइन बनाएंगे, ना कि ये नहीं दिखाएंगे कि 74% स्टूडेंट्स आर नॉट गेटिंग जॉब फॉर दिस ईयर, उनको जॉब नहीं मिला। लेकिन एक स्टूडेंट को 10 लाख पैकेज मिला है पर एनम आफ्टर कंप्लीटिंग एम फार्म और बी फार्म, दे विल शो दैट गाय एक्चुअली, ठीक है? और आप देखोगे कि अरे 10 लाख एनम मतलब दिस इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज, बट ऐसा नहीं है। आप में से इतने सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लोगे, एक को मिलेगा 10 लाख एनम, बाकी सारे को लाइक जॉब ही ऑफर नहीं हुए। तो ये क्या बात हुई भला? आप ना भी हो सकता उन सारे में से, राइट? कोई और हो सकता है। तो आपको ये नहीं देखना है किसको कितना लाख का पैकेज मिला है, आपको देखना है कि लाइक जो प्लेसमेंट क्वांटिटी है, परसेंटेज है, वो कितना है, ठीक है? अगर परसेंटेज, द क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स दोज गॉट प्लेस्ड, वो ठीक ठाक है, लाइक मान लो वो 70 से ऊपर है, 70% से या फिर 80% से, तो दैट इज अ गुड कॉलेज एज पर प्लेसमेंट, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट, राइट? लेकिन उसके साथ साथ गुड एकेडमिक्स, गुड रिसर्च, गुड लैब्स, गुड बुक्स, लाइब्रेरी, ऑल दिस थिंग्स actually important and that makes a good college actually, it all makes actually, ठीक है? So you have to write down before going to any college that what are the detail of this college, like from different aspects. How's the college campus, how's the hostel rooms, even hostel rooms are important because the environment actually matters for study, because we are in pharmacy. हम इंजीनियरिंग नहीं है कि एक रात पहले करके एग्जाम दे देंगे, हमारे लिए हर एक दिन का लैब इंपॉर्टेंट है, लैब वर्क इंपॉर्टेंट है, असाइनमेंट्स इंपॉर्टेंट है, स्टडीज इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ गवर्नमेंट का प्रिपरेशन, जीपैट का प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट है। सो हम सबको ये देखना पड़ेगा इन ऑल ओवर टर्म्स कैसा है कॉलेज, ठीक है? नॉट ओनली प्लेसमेंट, इसको याद रखना हमेशा। नाउ जो प्लेसमेंट है उस हिसाब से अगर हम लोग डिवाइड करें तो 3 टाइप के कॉलेजेस आपको इंडिया में एक्चुअली मिलेंगे। सम कॉलेजेस जिनको आप लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट कर सकते हो, कुछ ऐसे कॉलेजेस इंडिया में हैं लाइक जिनका एक ब्रांड वैल्यू है अलग, ठीक है? तो वहां पे आपको प्लेसमेंट लाइक ऑब्वियसली मिलेंगे आपका, भले वो एकदम कोर सब्जेक्ट हो या फिर नॉन कोर सब्जेक्ट हो। एज एन एग्जाम्पल नाइपर, ठीक है? जो नाइपर इंस्टीट्यूट्स है, दोज आर द फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट्स और द फेस वैल्यू ऑफ फार्मा कॉलेजेस इन इंडिया, ठीक है? तो अगर आपको नाइपर में चांस मिलते हैं MS फार्म, M.Tech, M फार्म और PhD और MBA, तो ब्लाइंडली यू कैन गो फॉर फार्मा, ब्लाइंडली यू कैन गो फॉर नाइपर। आपको कहीं पे भी मिले इंडिया का कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने भी टॉप कॉलेजेस में मिले आपको।
तो ये है कुछ पहले कैटेगरी के कॉलेजेस। एज एन एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा नाइपर, और क्या है आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। 3 टाइप मैंने बता दूं। सेकेंड टाइप के कॉलेजेस है जो फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट्स हैं ऑब्वियसली, लेकिन प्लेसमेंट इधर उधर हो सकता है। बिकॉज अगर हम देखेंगे बहुत सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, इंक्लूडिंग प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, लेकिन जैसे कोविड-19 आया दैट टाइम ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन लेक्चर्स एंड व्हाटएवर जो भी हुआ हमारे साथ, जो उन सारे बैचेस है उनमें बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर कॉलेजेस है जहाँ पे प्लेसमेंट नहीं हुआ था दैट ईयर्स एक्चुअली। बट वो टॉप इंस्टीट्यूट्स है, हर साल होते हैं, लेकिन कुछ साल ना भी हो सकता है। तो उनमें तो ये फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट्स है, यहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो, लेकिन प्लस माइनस हो सकता है आपका प्लेसमेंट। लाइक जैसे मान लो लास्ट ईयर में वहाँ का प्लेसमेंट हाईएस्ट पैकेज है 15 लाख पर एनम, जहाँ पे ऑल अबाउट एवरेज है 7 to 8 लाख, लेकिन इस साल 4 to 5 लाख भी एनम हो सकता है एवरेज, ठीक है। हाईएस्ट 6-7 लाख भी हो सकता है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता, बट दे आर फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट्स ऑफकोर्स, बाकी सारे कुछ अच्छे हैं एंड प्लेसमेंट भी मिल जाएंगे आपको, इसका गारंटी है। एंड द थर्ड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स आर लाइक सम इंस्टीट्यूट्स जिनका फेस वैल्यू अच्छा है, ठीक है, लाइक फीस कम है, लाइक बाकी सारा कुछ हो सकता है ठीक ठाक है, लेकिन प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट वो उतना आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे, जिसमें मैक्सिमम गवर्नमेंट कॉलेज आपके पास आएंगे। गवर्नमेंट कॉलेज में क्या है, आपको स्कॉलरशिप मिलेंगे, अच्छा आपको हो सकता है जीपैट का स्टाइपेंड मिलेंगे 12,500 अगर आप एम.फार्म कर रहे हो ऑफकोर्स। इसके साथ साथ आपको मिलेंगे लाइक कम फीस, बहुत लेस फीस होता है जो हमारे फार्मेसी कोर्सेज का फीस है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो फीस कम है, स्टाइपेंड मिल रहा है, लेकिन हो सकता है वहां पे उतना अच्छा लाइक 1 to 2 लाख मिले आपको पैकेज प्लेसमेंट, लेकिन प्लेसमेंट लाइक थोड़ा ठीक ठाक है, किसी किसी में ना भी हो सकता है प्लेसमेंट टोटली, ठीक है। तो 3 टाइप के इंस्टीट्यूट्स को मैं यहाँ पे कवर करूंगा ताकि आपको पता चले कि 3 टाइप के इंस्टीट्यूट्स में क्या फीचर्स है। एंड ऐसे कॉलेजेस को मैं इस वीडियो में इंक्लूड बिल्कुल नहीं कर रहा हूं जिनका इन तीनों में से कोई भी फीचर अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में, अगर आप देखोगे तो D.Pharm, B.Pharm, M.Pharm, PhD, PharmD, देयर आर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स एक्चुअली डे बाय डे इंक्रीजिंग, लेकिन उनका मैं यहाँ पे कोई भी मेंशन नहीं करूंगा क्योंकि वो इस वीडियो का टॉपिक ही वो नहीं है। तो फर्स्ट कैटेगरी में सबसे पहले जैसे मैंने रखा नाइपर को छोड़कर, नाइपर तो लाइक B.Pharm, D.Pharm के लिए नहीं है। M.Pharm, M.Tech, जैसे मैंने MBA कहा, ट्राई करो कि नाइपर ही आपको मिले, ठीक है। ना मिले तो देयर आर सो मेनी अदर इंस्टीट्यूट्स जस्ट लाइक बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स जो इंस्टीट्यूट्स है वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट, एंड लाइक फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट्स है, टॉप इंस्टीट्यूट है। BIT मेस्ट्रा इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन इंडिया। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ICT, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, जो कि इज इन मुंबई, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज एक्चुअली इन इंडिया। नेक्स्ट इज मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस, ठीक है। तो मणिपाल इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। JSS कॉलेज ऑफ फार्मेसी, JSS का 2 कैंपस है, वन इज इन ऊटी, वन इज इन मैसूर। इनमें आपको टॉप लेवल के कैंपसिंग मिलेंगे, टॉप लेवल के प्लेसमेंट लाइक, एंड ऑल द अदर थिंग्स, तो रेस्ट ऑफ अदर थिंग्स आर बेस्ट एक्चुअली, लेकिन प्लेसमेंट के हिसाब से दीज आर द सम फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट्स। के साथ साथ NMIMS मुंबई है, देन हमारे पास डिप्सर है, डिप्सरू इंस्टीट्यूट है, दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंस एंड रिसर्च। ये कुछ इंस्टीट्यूट्स होंगे आपके पास 10-11 इन योर लिस्ट, जो कि फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट्स हैं, जिनमें अगर आप फार्मेसी के कोर्स लेते हो तो आपको आपके फ्यूचर लाइफ के बारे में, लाइक आपके 4 साल या फिर 2 साल के बारे में, यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, योर जॉब, योर प्लेसमेंट एंड योर एकेडमिक स्टडीज एंड रिसर्च क्वालिटी, ऑल आर प्रीटी गुड एक्चुअली। नेक्स्ट चलते हैं हमारे सेकंड ऑप्शन पे, जिनमें फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट्स तो है, लेकिन प्लेसमेंट थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बट आपको मिलेंगे डेफिनेटली, वो कितना भी हो, लाइक अगर आप ट्राई करोगे अच्छे से, आपका स्किल डेवलपमेंट, स्टडीज वगैरह ठीक से हो। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले मैं रखूंगा पंजाब यूनिवर्सिटी को, UIPS, ठीक है, पंजाब यूनिवर्सिटी वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट, बट मैं इसको सेकंड पे रखूंगा। उसके साथ साथ जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी, ऑलवेज रैंक 1 पे रहता है इंस्टीट्यूट, लेकिन इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट मैं इसको सेकंड फ्रंट लाइन पे रख रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे पास है अमृता विश्व विद्यापीठम, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट आई कैन से इन साउथ इंडिया, लाइक बहुत प्रेफरेबल इंस्टीट्यूट है मेरे हिसाब से। देन हमारे पास है SRM इंस्टीट्यूट, SRM इज ऑल्सो वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट एंड ऑल अदर थिंग्स। LPU, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट है। एंड let me mention here, this is not any promotional video, I'm not getting any amount of money from any of the colleges which I am going to mention there, ठीक है। like next है अमिटी यूनिवर्सिटी, अमिटी का कैंपस टू मेन कैंपस है, इट इज ऑल्सो प्रीटी गुड फॉर फार्मेसी कोर्सेज। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो ISF कॉलेज ऑफ फार्मेसी,
इट्स पंजाब में है एक्चुअली। आईएसएफ इज वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज आई कैन से। देन हमारे यहाँ पास है पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी, पूना कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो कि वार्धक विद्यापीठ के अंदर है। नेक्स्ट वन इज द सुलिन यूनिवर्सिटी। सुलिन यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश में है। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट एक्चुअली। तो सुलिन यूनिवर्सिटी को भी आप चूज कर सकते हो। आरसी पटेल इंस्टीट्यूट, आरसी पटेल इज ऑल्सो वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ ऑल द अदर थिंग्स इंक्लूडिंग प्लेसमेंट ऑल्सो। नेक्स्ट MS रमाया इंस्टीट्यूट है, इट इज ऑल्सो वेरी गुड इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट टू इंस्टीट्यूट्स एक्चुअली निर्मा यूनिवर्सिटी एंड पारुल यूनिवर्सिटी। These institutes are actually private, but still they are pretty good in terms of everything related, including the placement. Like जैसे कि मैंने कहा, ये सेकंड फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट्स है। यहाँ पे आप एडमिशन बिल्कुल ले सकते हो अगर आपको पहले फ्रंट लाइन में नहीं मिला तो, क्योंकि यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग अच्छे हैं, ठीक ठाक है, एंड प्लेसमेंट पे आपको मिल ही जाएंगे अगर आप थोड़ा कोशिश करोगे तो। ठीक है, अब चलते हैं हमारे थर्ड में, जहाँ पे प्लेसमेंट ना भी मिल सकता है, मिल भी सकता है, लेकिन ऑल द अदर थिंग्स आर एक्चुअली बेस्ट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फीस, गवर्नमेंट स्पेसिफिकली प्लेस आपको जीपैट स्टाइपेंड में मिलेंगे। एंड दीज आर द थर्ड टाइप ऑफ इंस्टीट्यूट्स एक्चुअली। अगर आप इन दोनों में नहीं, लाइक फर्स्ट में अगर आपको नहीं मिला एंड आपका सेकंड क्राइटेरिया आते हैं कि आपको लेस फीस में चाहिए, तो आप थर्ड में डायरेक्टली आ जाना। सेकंड के बाद थर्ड में आने की कोई जरूरत नहीं है, आप फर्स्ट को छोड़कर डायरेक्टली थर्ड पे आ सकते हो अगर आपको फर्स्ट में कोई नहीं मिला तो, क्योंकि फीस वगैरह का प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट्स को होते हैं। एंड जितने भी फर्स्ट एंड सेकंड में मैंने बताया, मैक्सिमम का फीस गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो थोड़ा हाई टाइप का है, एक्सक्लूडिंग सम जैसे कि डिप्सर का फीस ठीक ठाक है थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फीस ठीक ठाक है, बहुत लेस है। अदर रिसर्च स्पेसिफिकली एंड फैकल्टीज, ये सब कुछ आपको अच्छा मिलेंगे, लेकिन हो सकता है आपको प्लेसमेंट इतना अच्छा ना मिले। जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, दिस इंस्टीट्यूट्स आर एक्चुअली देयर। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितने हैं, BBAU लखनऊ, डॉक्टर हरि सिंह और जो कि सागर में है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी विच इज इन बिलासपुर छत्तीसगढ़, उसके साथ साथ हमारे वेस्ट बंगाल का जादवपुर यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। बट प्लेसमेंट का लाइक जैसे कि मैंने कहा, हो भी सकता है ना भी हो सकता है, लेकिन ब्रांड है एक अलग ही। ठीक है, नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी विच इज इन सिलीगुड़ी एक्चुअली, दार्जिलिंग इन वेस्ट बंगाल, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, बट ये सारे थर्ड में आ रहे हैं जैसे कि मैंने कहा। इसके साथ साथ MSU बड़ौदा, MSU का वैल्यू आप सबको पता है, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट एंड एवरीथिंग। उसके साथ हमारे पास है डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी, ऑफकोर्स डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट। उसके साथ साथ अगर हम पंजाबी यूनिवर्सिटी की बात करते हैं तो पंजाबी यूनिवर्सिटी विच इज इन पटियाला एक्चुअली, इट इज ऑल्सो अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट। इसके साथ साथ हमारे पास है कुछ और इंस्टीट्यूट्स, जैसे कि अगर आप बात करें यहाँ पे तो RTMNU है, नागपुर यूनिवर्सिटी फॉर्मली नोन एज बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट एक्चुअली, बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी। LM कॉलेज ऑफ फार्मेसी अच्छे हैं गुजरात का। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम लोग चलते हैं तो कुमायून यूनिवर्सिटी है हमारे पास, थोड़ा लाइक ये ब्रांडेड इंस्टीट्यूट्स है, गवर्नमेंट है, फीस लेस है, बट हो सकता है आपका इतना अच्छा प्लेसमेंट ना हो जिसका फर्स्ट एंड सेकंड में मैंने बताया। GTU है, गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग का जो मद्रास मेडिकल कॉलेज के CMC है, डायरेक्टली गवर्नमेंट है, प्रॉपर गवर्नमेंट है एक्चुअली में। तो ये कुछ इंस्टीट्यूट्स मैंने बता दिए इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। आई थिंक ऑलमोस्ट यहाँ पे 20, 60, 70, 80 कॉलेजेस मैंने बता दिया आप सबको होंगे ऐसे। ठीक है, इन सारे कॉलेजेस में से ही आप लोग चूज करो इफ यू आर डूइंग एंड इफ यू आर टू डू योर फार्मेसी कोर्सेज इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। आपको अगर प्लेसमेंट अच्छा चाहिए, बाकी जितने भी इंस्टीट्यूट्स है वो लाइक जैसे कि मैंने कहा, मैंने 3 टर्म्स में यहाँ पे डिवाइड किया है, तो हो सकता है किसी न किसी में आपको कोई ना कोई चीज मिसिंग हुआ। ठीक है, ये मेरा कहना है, पर्सनली मेरा सजेशन है। दिस आर द टॉप इंस्टीट्यूट्स, दिस आर द फ्रंट लाइन इंस्टीट्यूट्स ऑफ इंडिया फॉर फार्मेसी डिग्रीज एक्चुअली। अब अगर आपका मन है कि आप घर के सामने इंस्टीट्यूट लोगे, ठीक है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। यहाँ पे जो लोग आए हो, मेनली मैं सबसे कह दूं कि ये आपको रिलोकेट करना पड़ेगा। हो सबके पास, घर के पास आपको टॉप इंस्टीट्यूट्स नहीं मिलेंगे, राइट। तो अगर आपको घर के पास है तो आप अपने अपने हिसाब से ले सकते हो, एंड हो सकता है आपको वहाँ पे प्लेसमेंट भी ठीक ठाक मिल जाए, 3 to 4 लाख तक मिल जाए आपको इवन प्लेसमेंट। बट मैं उनको टॉप में नहीं रख रहा हूँ सबसे पहले तो, और कोई ना कोई चीज आपको मिसिंग मिलेंगे। इतना हाई लेवल का सब कुछ एजुकेशन, रिसर्च, फैकल्टीज नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच वॉचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड कोई भी सजेशन हो आपके मन में तो उसको कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, थैंक यू।